श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश में मैं आपके साथ डिम्पल्स आनंद। सबसे पहले सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पूरे प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंचते रहे और साथ ही जन्माष्टमी पर मंदिरों को भव्य तरीके से भी सजाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्रोताओं, पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में आधी रात को मथुरा में हुआ था। बीते रोज देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। आम तौर पर जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखते हैं, भगवान के जन्म के बाद जश्न मनाते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं। पूरे देश प्रदेश में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्रोताओं, हमारी प्राचीन कहानियों का सौंदर्य यह है कि वे कभी भी विशेष स्थान या विशेष समय पर नहीं बनाई गई हैं। रामायण या महाभारत प्राचीन काल में घटी घटनाएं मात्र नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में रोज घटती हैं। इन कहानियों का सार शाश्वत है। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर की प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन अहंकार आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंदचित व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, परंतु भावनात्मक रूप से दुखी व्यक्ति अक्सर दूसरों को दुखी करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। श्रोताओं, अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है, वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने ही लगता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। साथ ही श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है। दूध का एक परिष्कृत रूप दही है। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन बनता है और ऊपर तैरता है। यह भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्व में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है। उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण प्रेम की महिमा के चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। और साथ ही श्रोताओं, अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। और भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंख है, वह जिम्मेदारियों का प्रतीक है। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है।
वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है, लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियाँ बोझ नहीं लगती हैं, और वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोर पंख के रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं, और मोर पंख बहुत ही हल्का होता है। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा हैं। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो, तब ही हम गहरा विश्राम पा सकते हैं, और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है, और यही जन्माष्टमी का संदेश है। श्रोताओं, पुनः आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं जन्माष्टमी का यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, सुख लाएगा और समृद्धि लाएगा। श्रोताओं, पौड़ी जिले के कोटद्वार में कल से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। भर्ती के पहले दिन आज चमोली जिले के युवा रैली में शामिल हुए। इस भर्ती के लिए 2 दिन पहले ही यानी बुधवार देर शाम से युवाओं के कोटद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि गुरुवार को भी जारी रहा, और प्रशासन ने भर्ती रैली की तमाम तैयारियों को बखूबी निभाया। जिस बीच सेना ने भी खेल मैदान और भर्ती मैदान में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी। खेल मैदान में कोतवाली पुलिस के साथ ही सेना के जवान भी व्यवस्थाएं बनाए रखे थे। भर्ती मैदान के भीतर पूरी तरह सेना के जवान मोर्चा संभाल रहे थे। श्रोताओं, प्रदेश में अब तक 30,97,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल में पोस्ट करते हुए कहा है कि 28 अगस्त को आने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए विचारों और इनपुट की प्रतीक्षा है। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि मन की बात के लिए लोग 1800-117800 टोल फ्री नंबर पर अपने विचार रख सकते हैं। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल भी देकर लोग एसएमएस लिंक पा सकते हैं। श्रोताओं, पीएम मोदी को जो भी संदेश भेजा जाएगा उसमें से चुनिंदा सुझावों और विचारों को पीएम मोदी अपने खास कार्यक्रम मन की बात में शामिल करेंगे। यह खास एपिसोड 28 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।